हेलो बच्चों, टुडे वी लर्न क्लास 9 मैथ एनुअल एग्जामिनेशन सैम्पल पेपर फर्स्ट पार्ट सेकंड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9 मैथ के एनुअल एग्जामिनेशन सैम्पल पेपर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है ना बच्चे कि सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोग को इसको कॉपी में लिख करके समझाता हूँ। देखिए बच्चे, अब प्रश्न 9वां क्या बोल रहा है, तो प्रश्न 9वां में बोला जा रहा है ना कि आपको सिंप्लीफाई करना है ये गिवन ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ना कि पहली बार में ना हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन रहता है ना पहले हम लोग उसी को नोट डाउन करते हैं। यहाँ तो यहाँ पर लिखा है 3^2m+1 मल्टीप्लाई 9^3m डिवाइड बाय 3^4m+1। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि 3 को तो ऐसे ही लिख लेंगे, 2^m+1 तो ऐसे ही लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर लिखाया हुआ है 9^3m लिखाया हुआ है। तो बच्चे आप लोग को पता होना चाहिए ना कि 9 को कैसे लिखा गया है, इसको लिखा गया है 3 × 3 करके। 3 × 3 कितना हो गया बच्चे, 9 हो गया। और यहाँ पर पावर में क्या है बच्चे, 3m है। फिर से समझिएगा ना, यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर 3 और मल्टीप्लाई 3 है, मतलब कि ये 3^2 लिखा हुआ है और पावर में यहाँ क्या है बच्चे, 3m है। तो इसको ऐसे ही लिख लो डायरेक्ट यहाँ पर। तो 9 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर लिख सकते हैं 3^2 और यहाँ पर क्या है बच्चे, 3m है। क्या है, 3m है। डिवाइड बाय, इसको ऐसे ही छोड़ दो अभी, 4m+1। अब बच्चे समझिएगा ना, यहाँ पर ना इसको तो ऐसे ही लिख लो अभी, 3^2m+1। यहाँ पर जब भी क्या रहता है बच्चे, पावर के भी पावर में रहता है, पावर ऑफ पावर रहता है, तो बच्चे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 × 3 ये हो जाएगा बच्चे 6m और डिवाइड में यहाँ पर 3^4m+1 है। फिर समझिएगा यहाँ पर बच्चे, देखिए अब आपको ना एक रूल पता होना चाहिए। क्या रूल पता होना चाहिए, पहले लिख लेता हूँ ना यहाँ पर कि यहाँ पर 3 को 3 लिख लिया, यहाँ पर 2m+1 लिख लिया। जब भी बेस सेम होता है और तो क्या होते हैं, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर क्या होता है बच्चे, प्लस होते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दोगे, इसको प्लस कर दोगे। लेकिन वही चीज़ अगर डिवाइड में रहता है और बेस सेम है तो क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। तो यहाँ पर 4m पे भी माइनस लग जाएगा और 1 पे भी माइनस लग जाएगा। समझ में आया, नहीं आया, फिर से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप बोलोगे ना कि सिंस जब भी कभी ना a⁴m मल्टीप्लाई a⁴n, मतलब कि यहाँ पर बेस क्या है बच्चे, सेम टू सेम है ना, तो पावर क्या होता है बच्चे, ऐड होता है। तो यहाँ पर मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए बेस क्या है बच्चे, 3 दोनों सेम टू सेम है, तो पावर क्या हो गए हैं बच्चे, यहाँ पर पहले यहाँ पर ऐड हो गए हैं। अब ये क्या है बच्चे, डिवाइड में है। एंड बोलोगे कि जब भी a⁴m डिवाइड बाई a⁴n लिखा रहता है ना, तो क्या होते हैं, पावर माइनस में होते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए ये क्या है बच्चे, 3 है, बेस क्या है, सेम टू सेम है, तो पावर क्या होंगे, माइनस होंगे। तो नीचे वाला n को माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पर n में क्या लिखा है, 4m, तो 4m को माइनस में और 1 को माइनस में लिख दिए। अब यहाँ समझिएगा कि यहाँ 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको समझिएगा ना यहाँ पर कि यहाँ पर 3 को 3 लिख दिए, 6 + 2 8 हो गया और 8 में से 4 माइनस हो गया। तो क्या हो गया बच्चे, ये 3^4m, यही क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर। और ये हो गया सिंप्लीफाई। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसको लिखना बहुत जरूरी है, इसको आप पेन से ही लिखिएगा। ठीक है ना, आपको बस सिखाने के लिए बता दिया पेंसिल से। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है ना कि इन द गिवन फिगर, इस गिवन फिगर में ना इफ PQ पैरेलल ST है, मतलब कि जो PQ है ना बच्चे, वो क्या है, ST के पैरेलल है। तो ये एरो का साइन दिखाता है ना कि ये क्या है, दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब कि दोनों लाइन ऐसे है, कुछ पैरेलल है दोनों। ठीक है ना। अब आगे बोला जा रहा है इफ एंगल PQR = 110, कि ये PQR मतलब कि ये वाला एंगल क्या है बच्चे, 110 है। एंड एंगल RST ये क्या है बच्चे, 130 डिग्री है। देन फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एंगल QRS ये वाला एंगल आपको निकालना है बोल रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या क्या गिवन है ना वो लिखते हैं। तो हम बोलेंगे ना कि गिवन क्या क्या है, तो गिवन है कि गिवन PQ पैरेलल ST, ये क्या है, गिवन है। हम लोग गिवन है कि एंगल PQR = 110 है एंड एंगल RST = 130 डिग्री है। सेकेंड हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ना कि एंगल QRS = क्वेश्चन मार्क। अब बच्चे ना ये क्वेश्चन जो ना बुक का है ना, बुक का 9.2 एक्सरसाइज का है ये, तो उसमें ना यहाँ पर ना हिंट भी दिया हुआ था, लेकिन ये तो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में आपको हिंट देगा नहीं। तो आपको क्या करना है, हिंट ये था ना कि आपको ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन ये करते हैं ना कि हम लोग क्या करते हैं, इस R पॉइंट से क्या करते हैं हम लोग, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे करके कि हम लोगों ने क्या कर दिया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया है। बता रहा हूँ
कि ये क्या पैरेलल लाइन है, मतलब कि ये पी क्यू के पैरेलल लाइन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो जब ड्रॉ करेंगे ना पैरेलल लाइन, तो हम लोग को पता है ना कि पी क्यू एस टी के पैरेलल है। तो जब हम लोग पी क्यू के पैरेलल अगर इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, इसका नाम दे दो पी क्यू आर एस टी, तो इसका नाम दे दो यू वी, क्या नाम दो यू वी, यूवी। तो बच्चे पी क्यू पैरेलल है यूवी के, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो एस टी भी क्या होगा बच्चे पैरेलल होगा यूवी के, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ऐसे करके बोलेंगे कि ड्रॉ अ पैरेलल लाइन यूवी एट पॉइंट आर डेट इज पी क्यू पैरेलल यूवी है। पी क्यू क्या है बच्चे यूवी के पैरेलल है, और पी क्यू पहले से किसके पैरेलल था बच्चे एस टी के था। तो ये तीनों क्या हो गए आपस में पैरेलल हो गए। सर ऐसा क्यों किए बच्चे, ऐसा इसलिए किए ना क्योंकि देखिए हम लोग को पता है ना कि जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होते हैं, जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होते हैं ना, तो उसके एक साइड के सेम साइड के एंगल का सम कितना होता है बच्चे 180 होता है। तो हम लोग यहाँ से ये एंगल फाइंड कर लेंगे। फिर हम लोग इसको देखेंगे कि ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल है, तो इसके सेम साइड के एंगल का सम क्या होगा बच्चे 180 होगा, दोनों एंगल का सम 180 होगा। तो जब हम लोग को ये निकल गया एंगल और ये निकल गया एंगल, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या होता है बच्चे एक लाइन है। क्या है ये एक लाइन है, और लाइन पे एंगल कितना बनता है बच्चे, लाइन पे एंगल हमेशा बच्चे बनता है 180। तो हम लोग क्या करेंगे 180 इसको माइनस कर देंगे तो हमारा एंगल निकल के आ जाएगा। समझा रहा हूँ समझ में आ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि ना हम लोग पहले ना इस वाले एंगल के बारे में बात करते हैं। तो हम बोलेंगे ना यहाँ पर कि सिंस एंगल पी क्यू आर, सिंस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल यू आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि बच्चे क्या है को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि पी क्यू आर क्या है बच्चे, पी क्यू आर है 110, एंगल यू आर क्यू हम लोग को नहीं पता है ये 180 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि एंगल यू आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 110, सॉरी यहाँ पर गलत नहीं है, सही ही है, ठीक है ना, बस ये टच हो गया बोल रहा हूँ। तो 180 माइनस 110 करोगे तो याद आएगा बच्चे 70 डिग्री, ठीक है ना। अब तो हम लोगों को ये एंगल निकल गया है। अब हम लोग इस एंगल को निकालते हैं सेम टू सेम, जैसे अभी इसको निकाले हैं। तो फिर हम लोग वही बोलेंगे, चलो इसी पेन से बताते रहूँ ना। तो बोलोगे कि सिंस एंगल टी एस आर प्लस एंगल यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है, तो को इंटीरियर एंगल है। मेरे को इतना पता होगा ना कि शायद आप लोग को ये समझ में आता होगा कि ये मैं लिखा हूँ टी एस आर, तो टी एस आर मतलब ये एंगल बोल रहा हूँ कि बीच में क्या है बच्चे एस है, तो यहाँ पर, और एंगल यू आर एस, सॉरी वी ना, देखो गलती ही हो गया था मेरे से, यहाँ पर वी होगा, क्या होगा वी होगा ना, गलती हो गया था अभी, वी आर एस, ये देखिए वी आर एस, आर आ रहा है बीच में, आर आ रहा है बीच में, मतलब कि आर्क की बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा बच्चे 180 होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि एंगल टी एस आर कितना है बच्चे, ये है 130 डिग्री, और ये वी आर एस हम लोग को नहीं पता है 180। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल वी आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये प्लस में ही सेट आएगा तो बच्चे माइनस में, तो 180 माइनस 130 बच्चे ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ समझिएगा ना बच्चे, यहाँ समझिएगा अब, हाँ ऐसे समझिएगा कि हम लोगों को ये एंगल पता चल गया है, ये एंगल पता चल गया है, ये एंगल आया है 70, ये आया है 50। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये 70 50 है, तो ये एंगल कितना होगा, तो हम बोलेंगे ना कि सर ये क्या है एक लाइन है, सर ये क्या है एक लाइन है, और लाइन पे एंगल कितना बनता है ऑलवेज, लाइन पे एंगल हमेशा बनता है बच्चे 180 डिग्री। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ऐसे बोलेंगे ना कि सिंस यू आर वी इज अ लाइन, तो देयरफॉर एंगल यू आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल वी आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से देखिए यू आर क्यू ये एंगल, क्यू आर एस ये एंगल, वी आर एस ये एंगल, तीनों एंगल का सम क्या होगा बच्चे 180 डिग्री होगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि यू आर क्यू कितना है बच्चे, ये है 70 डिग्री, प्लस क्यू आर एस हम लोग को नहीं पता है जो कि फाइंड ही करना है, और वी आर एस कितना है बच्चे अभी निकाले हैं 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर समझिएगा ऐसे करके, हाँ अब बोलेंगे ना कि यहाँ पर 70 प्लस 50 ये हो गया बच्चे 120 डिग्री, प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस में 120 रहेगा तो बच्चे माइनस में 120। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही क्या बोला था हम लोग को फाइंड करने के लिए, और हम लोगों ने क्या कर लिया है, इसको फाइंड कर लिया है, ठीक है ना।
आई थिंक आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर और उसको समझते हैं। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है ना कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, अगर साइन थीटा का वैल्यू क्या है बच्चे 4/5 है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। मतलब कि आपको साइन थीटा से क्या करना है बच्चे, पहले इन सब का वैल्यू कैलकुलेट करना है और फिर इन सबको पुट करना है इस वाले एक्सप्रेशन में, तो आपका जो बोला था फाइंड करने के लिए वो निकल के आ जाएगा। तो बच्चे याद रखिए जब भी ऐसा कभी गिवन होना बच्चे कि साइन थीटा इतना है, कॉस थीटा इतना है, तो हमेशा बच्चे किसके लिए गिवन रहता है, ये गिवन रहता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो हम बोलेंगे ना कि यहाँ पर पहले बना लो एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसको बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ स्केल से बनाइएगा ना, स्केल की हेल्प से। तो यहाँ पर बोलोगे कि ये थीटा है, यहाँ ऐसे ही नाम दे दो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल है, ऐसा करके साइन थीटा है 4/5। अच्छा ये भी सुन लो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो सोना का मतलब होता है बच्चे साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर अपन हाइपो, हम लिखते हैं ना, समझ में आ जाएगा। तो बोलेंगे ना कि गिवन, जो गिवन पर उसको लिखते हैं कि गिवन क्या है, तो गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, भी हम लोग को गिवन है। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि लेट करते हैं, हम लोग लेट करते हैं कि साइन थीटा क्या है बच्चे 4/5 और यहाँ पर x और यहाँ पर x करके एज्यूम करते हैं। मतलब कि साइन थीटा क्या होता है बच्चे, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। तो याद रखिए ना एक्यूट एंगल के सामने वाला क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर होता है। मतलब कि ये है बच्चे 4x और हाइपो क्या होता है बच्चे, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपो होता है, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। तो हम लोग बोलेंगे ना कि 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपो होता है। तो हम लोग ये क्या है बच्चे 5x है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग निकालते हैं पहले BC निकालते हैं, क्या निकालते हैं, BC निकालते हैं। तो सर BC कैसे निकलेगा, BC निकलेगा बच्चे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं ना यहाँ पर कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनियस क्या है बच्चे 5x है, तो 5x का स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर क्या है बच्चे 4x है, तो 4x का स्क्वायर हो गया। बेस हम लोग को नहीं पता है, बेस मतलब BC हम लोग को निकालना है, तो BC का स्क्वायर कर लो। इसको ऐसे लिख भी सकते हो ना कि ये क्या है बच्चे, ये है परपेंडिकुलर, ये है हमारा हाइपो और ये क्या है बच्चे, ये है हमारा बेस। यहाँ पर बेस को पूरा लिख लो ना, तो बी में कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पर बी और बी में कंफ्यूज हो जाओगे। हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि 5x⁻² है। 5x⁻² का मतलब होता है ना 5x को आपको 2 टाइम्स लिखना है। तो 5x × 5x, 5 5 जा 25x²। तो ये हो गया बच्चे हमारा 25x² इज इक्वल टू 4x⁻² है, तो 4 4 जा होता है 16x² इज इक्वल टू लिखना प्लस BC⁻²। हम बोलेंगे ना कि 25x² को ऐसे ही लिख लो, ये प्लस में है, इस साइड आएगा बच्चे तो हो जाएगा माइनस में 16x² इज इक्वल टू BC⁻²। तो यहाँ पर BC को ऐसे लिख लो, देखो 25 में से 16 को माइनस करते हैं ना बच्चे तो 9 आता है, यहाँ x² है, पावर में 2 क्या होता है बच्चे, जब शिफ्ट होता है ना तो ये स्क्वायर रूट बनता है। क्या बनता है बच्चे, ये स्क्वायर रूट बनता है। अब यहाँ पर समझिएगा ना, यहाँ पर समझिएगा, लो ऐसे कर दो, 9 को आप ब्रेक करोगे तो 3 × 3 और x को ब्रेक करोगे तो x × x, यहाँ पर BC। तो हम बोल सकते हैं कि BC इज इक्वल टू कितना है बच्चे, याद रखिए ना जिसका पेयरिंग बनता है, जिसका पेयरिंग बनता है उसको बाहर लिखते हैं, इसका पेयरिंग बन गया इसको बाहर। तो BC क्या आ गया बच्चे 3x आ गया। क्या आ गया बच्चे आपका 3x आ गया, ये आपका 3x आ गया है। तो अब आपको करना क्या है कि आपको अब निकालना है टेन थीटा का, कॉस थीटा का, सेक थीटा का और कॉट थीटा का। तो 1 बाय 1 निकालते हैं। तो आप बोलोगे ना कि हमको निकालना है सिंस टेन थीटा का। तो टेन थीटा क्या होता है बच्चे, तो यहाँ पर समझिएगा ना कि टेन थीटा क्या होता है बच्चे, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चे 4x है और बेस क्या है बच्चे, बेस अभी निकाले हैं 3x है। तो x से x कट गया तो ये क्या आ गया बच्चे 4/3 आ गया, ठीक है ना। हमको निकालना बच्चे यहाँ पर कॉस थीटा का। तो हम लोग बोलेंगे ना कि कॉस थीटा होता है बच्चे बेस अपॉन हाइपो होता है, बेस अपॉन हाइपो। बेस क्या है बच्चे BC है, BC क्या है बच्चे 3x है और हाइपो क्या है बच्चे, हाइपो है AC क्या है बच्चे 5x है और x से x कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर 3/5 हो गया। फिर है सेक थीटा, क्या है सेक थीटा और कॉट थीटा है। तो हम बोलेंगे ना कि सेक होता है बच्चे कॉस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस का सेक होता है मतलब कि उल्टा करोगे ना तो बेस अपॉन हाइपो को जब उल्टा करोगे तो हाइपो अपॉन बेस होगा, हाइपो अपॉन बेस। हाइपो है बच्चे आपका यहाँ पर 5x और बेस है आपका 3x। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चे 5x/3x, x से x कट गया तो यहाँ पर आ गया 5/3 आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चे हमारा कॉट थीटा। तो कॉट क्या होता है बच्चे, कॉट होता है tan का उल्टा। तो यहाँ पर है बच्चे कॉट
थीटा, तो कॉट होता है बच्चे टेन का उल्टा, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होता है बच्चे बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कि 3x बाय 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 3x बाय 4x, x से x कट गया तो यहाँ पर 3/4 आ गया, ठीक है ना। अब क्या करोगे, इसके नीचे बनाओगे, लेकिन नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है ना, तो मैं क्या करता हूँ आप लोग के लिए यहाँ पर बना करके आप लोग को बताता हूँ मैं। तो बोलोगे ना कि आपको वैल्यू निकालना है इसका, अब इसका वैल्यू निकालना है, क्या किसका निकालना है, यहाँ पर इसी पेन से बता देता हूँ, निकालना है हम लोग को ऐसे करके बोलेंगे कि 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा डिवाइड बाय sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि 4 को तो 4 बोल दिए, tan थीटा क्या है बच्चे, tan थीटा है हमारा यहाँ पर, ये देखिएगा tan थीटा हमारा ऐसे करके, हाँ बिल्कुल tan थीटा बच्चे हमारा 4/3 माइनस 5 को 5 लिख दिए, cos थीटा बच्चे हमारा यहाँ पर 3/5 अपॉन sec थीटा कितना बच्चे, ये है हमारा 5/3 प्लस 4 को 4 लिख दिए, कॉट लिख दिए बच्चे 3/4 हम लोग बोलेंगे ना कि ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल, और कोई कैंसिल आउट हो नहीं रहा है। बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ से 3 को 3 से कट कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है बच्चे, ना ही यहाँ के यहाँ से होगा कट, समझ में आ गया ना। तो हम बोलेंगे ना यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा कि 4 जा 16/3 माइनस यहाँ पर 3 है और कुछ नहीं है नीचे में, तो 1 कर लो, यहाँ पर 5/3 है और प्लस यहाँ पर 3 है और कुछ नहीं तो नीचे में 1 कर लो। तो हम यहाँ पर बोलेंगे ना, ऐसा समझिएगा, ऐसा ही समझ लीजिए यहाँ पर कि 16 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 माइनस 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 अपॉन 3 का 1 से तो 3 हो गया। अब इसकी बारी है 5 का 1 से तो 5 हो गया, प्लस 3 का 3 से तो 9 हो गया, फिर 3 का 1 से तो 3 हो गया। अब हम बोलेंगे ना कि 16 में से 9 को माइनस करते हैं ना, तो 9 7 कितना आता है, 7 आता है, यहाँ पर 3 है, डिवाइड बाय 5 + 9 करेंगे तो यहाँ पर 14 आएगा, डिवाइड में 3 है। अब फिर समझिएगा यहाँ पर कि 7/3 को 7/3 लिख दिए। बच्चे देखिए, जब भी कोई नंबर डिवाइड के भी डिवाइड में रहता है तो ये चल जाता है मल्टीप्लाई में, तो 3 चल गया मल्टीप्लाई में और यहाँ पर है नीचे में 14। हम लोग 3 से 3 को कैंसिल आउट कर दिए, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। तो सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, इसका आ गया 1/2 और ये हो गया आपका प्यारा सा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल 50 डिग्री एट द सेंटर। सर ये सेक्टर क्या होता है पहले वो बताइए। तो पहले बता रहा हूँ आप लोग को सर्कल को के बारे में ना। देखिए बच्चे ये क्या है, एक सर्कल है, क्या है ये है एक सर्कल, ये है एक सर्कल, ठीक है ना, ये एक बन गया सर्कल हमारा। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर ये सर्कल का क्या है बच्चे, सेंटर है, क्या है ये, सेंटर है। और सर्कल के सेंटर से ना इस साइड ड्रॉ कर लो स्केल की हेल्प से रेडियस, और इससे ड्रॉ कर लो रेडियस, ये बन गया रेडियस हमारा, ये क्या है, रेडियस है। बच्चे ये देखिए जो ये एरिया है ना, जो ये एरिया है, दो रेडियस और आर्क से घिरा हुआ जो एरिया है, एनक्लोज एरिया है, इसको बोलते हैं सेक्टर। तो बोला जा रहा है ना यहाँ पर इसको ओ नेमिंग कर दो और इसको ए और बी नेमिंग कर दो, सही रहेगा। तो बोला जा रहा है ना कि एक सेक्टर है जो सर्कल का, वो सबटेंड करता है 50 डिग्री एट द सेंटर। तो ये क्या कर रहा है बच्चे, ये बना रहा है यहाँ पर 50 डिग्री बना रहा है सेंटर पर, एंड हैज़ एन एरिया 1540, मतलब कि जो एरिया है ना बच्चे ये 1540 स्क्वायर सेंटीमीटर है। आपको फाइंड करना है रेडियस की, ये आर कितना होगा। तो आप बोलोगे ना यहाँ पर कि गिवेन, ऐसा करके बोलेंगे कि गिवेन थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चे, थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री और आपको रेडियस निकालना है। तो बोलोगे गिवेन इतना है, तो बोलो कि लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर। रेडियस क्या है बच्चे, आर है। तो अब हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बच्चे कि ना ये देखिए हम लोग को गिवन है, एरिया गिवन है, एरिया ऑफ सेक्टर गिवन। तो बोलोगे कि गिवन एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया सेक्टर क्या गिवन है बच्चे, ये गिवन है 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग बोलेंगे ना कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, देखिए अगर किसी को फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होता है तो मैं आप लोग को एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक ये ना बच्चे कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, मतलब कि पहले क्या लिख लो, पहले पूरा सर्कल का एरिया लिख लो। सर्कल का एरिया होता है πr², उसको क्या करो बच्चे, उसको θ/360 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो बस निकल गया एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया सेक्टर क्या होता है बच्चे, θ/360 इंटू πr², ये इक्वल होगा 1540 के। यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है बच्चे, 50 डिग्री है। पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चे, ये होता है 22/7 होता है। आर का वैल्यू निकालना है और यहाँ पर 360 तो था ही, इज इक्वल टू 1540। अब यहाँ पर समझिएगा ना, r² को तो हम लोगों ने यहीं पर छोड़ दिया है, यहाँ पर 1540 है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएंगे तो डिवाइड में, और ये दोनों डिवाइड में है, इस साइड जाएंगे बच्चे तो ये हो जाएंगे आपके मल्टीप्लाई में। हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर ना कि ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया,
11 के टेबल में ना दोनों नंबर आते हैं, तो 11 1 जा 11, 11 4 जा और 11 2 जा, फिर 2 1 जा 2, 2 से ये 7 जा कट जाएगा, फिर 5 से कट करते हैं इसको, तो 5 1 जा 5 हो गया और ये 5 7 जा 35, 5 7 35, 5 2 जा 10 हो गया बच्चे। तो अब देखिए यहाँ पर इतना तो हो गया हमारा, तो हम लोग अब बोलेंगे ना कि ना आर स्क्वायर कितना हो गया बच्चे, ये हो गया 7 मल्टीप्लाई 72 बना दे रहा हूँ इसको, 72 मल्टीप्लाई 7 हो गया। हम लोग बोलेंगे ना कि आर को यहीं पर छोड़ दो, स्क्वायर को जब आप शिफ्ट करोगे तो बनता है स्क्वायर रूट, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 72 है, यहाँ पर 7 है, तो हम लोग आर को आर लिख लिए, दोनों 7 को मैं साथ साथ लिख दे रहा हूँ ऐसे करके। अब ऐसे करके यहाँ पर दिखिएगा, हाँ ठीक है। अब हम बोलेंगे ना कि 72 का हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, हम लोग निकालेंगे 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 72 आता है 2 के टेबल में 36 टाइम्स में, 2 के टेबल में 18 टाइम्स में, 2 के टेबल में 9 टाइम्स में, 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, 3 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि 72 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर यहाँ पर है 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना। हम लोग बोलेंगे कि आर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, देखिए जिसका पेयरिंग बनता है ना, जिसका पेयरिंग बनता है उसको लिखते हैं बाहर, जिसका पेयरिंग बनता है उसको लिखते हैं बाहर, जिसका पेयरिंग बनता है उसको लिखते हैं बाहर, जिसका पेयरिंग नहीं बना उसको इसके अंदर ही लिख दो। तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 2 जा 14 और 14 3 जा 41, 42, 14 3 जा 42, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, ठीक है ना। तो 42 यहाँ पर रूट 2 और फिर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आ गया, तो आर इज इक्वल टू आ गया 42 रूट 2 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया बच्चे, रेडियस ऑफ द सर्कल निकल के आ गया, जिसका एरिया क्या है बच्चे, सेक्टर का एरिया क्या है बच्चे, 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है ना कि फॉर द फॉलोइंग डाटा, जो भी डाटा गिवन है ना, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम, हम लोग क्या बनाना है, एक बनाना है हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और हम लोग को एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है। तो एक काम करता हूँ आप लोग को ना हिस्टोग्राम बना करके पहले दिखाता हूँ ना। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम लोग करते क्या है बच्चे, जो ये डाटा गिवन रहता है ना हम लोग ना उसका यूज करते हैं। तो हम लोग करते कैसे हैं, हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं कि देखिए ये एज ग्रुप है, एज ग्रुप कैसे है बच्चे, ये है 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर ग्राफ पेपर पे हम लोग क्या करते हैं, एक बनाते हैं। देखिए एज ग्रुप को जो पहला वैल्यू रहता है ना, इसको लिखते हैं हम लोग एक्स एक्सिस पे, कहाँ लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, और इसको ड्रॉ करते हैं बच्चे हम लोग ऑन वाई एक्सिस पे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे बनाते हैं बच्चे ऐसे करके, हाँ यहाँ तक में बन जाएगा, बिल्कुल सही है ना। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए बच्चे ना आप लोग एक ना डार्क लाइन होगा और एक ना लाइट लाइन होगा, तो आप क्या करिएगा, डार्क लाइन पे ड्रॉ करिएगा ऐसे करके, डार्क लाइन पे आप ऐसे करके कुछ आप ड्रॉ कर लेंगे एक्स एक्सिस, ये आपने ड्रॉ कर लिया ऐसे करके एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ पर्सन क्या है बच्चे, नंबर ऑफ पर्सन को हम ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस पे, तो हम लोग ड्रॉ करेंगे इसको वाई एक्सिस पे, तो ऑन वाई एक्सिस पे हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे लिए और ऐसे करके हम लोगों ने इसको ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो देखिए ना बच्चे यहाँ पर क्या है, एज ग्रुप है 0 to 10, 10 to 20, 30 to 40, 40 to 50, 50 तक गया है। कहाँ तक गया है बच्चे, ये हमारा 50 तक गया है, 50 तक गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लेते हैं ऐसे करके, ऐसे समझिएगा, हाँ ऐसे करके, ये हो गया 0, ये हो गया हमारा 10, देन ये हो गया 20, देन ये हो गया 30, देन 40, देन 50, देन 60, देन 70। आप बोलोगे सर वहाँ तक तो 50 तक है, आपने इतना क्यों ले लिया, आगे बच्चे ले सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हमारा नंबर ऑफ पर्सन कितना है बच्चे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन गया है बच्चे मैक्सिमम 5 4 7 11 15, 15 तक गया है मैक्सिमम। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, हम लोग ना इसमें ना ऐसे कुछ करते हैं वाई एक्सिस पे, हम लोग बोलेंगे ना, अगर हम लोग 1 1 गैप लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 निकालने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत लंबा। अगर आप नीचे से पूरा बनाते हैं ना, नीचे से पूरा बनाते हैं मतलब कि इसको यहाँ से बनाते हैं, यहाँ से आप ड्रॉ करते हैं ना, यहाँ से ऐसे करके ड्रॉ करते, तब आप ले सकते थे 1 1 का 1 1 का, ठीक है ना। लेकिन जब आप क्या कर रहे हो, जब आप छोटा सा बना रहे हो तो क्या करोगे आप, 2 2 गैप लोगे। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि यहाँ पर हम 2 2 गैप लेते हैं, तो यहाँ पर बोलेंगे कि ये 2 है, देन 4, देन 6, देन 8, देन 10, देन 12, देन 14, देन 16 एंड देन 18। चलिए हम लोग अब करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। तो बोला जा रहा है ना कि 0 से 10 में कितना बच्चे 5 है, तो 0 से 10 तो यहाँ पर है बच्चे, तो 0 से 10 में क्या कहते हैं 5 तक जाते हैं। तो बोलोगे सर यहाँ पे 5 दिख नहीं रहा है बच्चे, देखिए 4 और 6 के बीचों बीच, देखिए 4 और 6 के बीचों बीच में बच्चे देखिए ना ऐसा एक लाइन गया है, ये क्या है बच्चे 5 को डिनोट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेंगे ऐसे करके। अच्छा एक काम करता हूँ, देखिए ना आप लोगों ने क्या करता हूँ बच्चे, मैं ना रेड पेन से बताता हूँ, रेड पेन से बनाऊंगा हिस्टोग्राम बना करके, और ब्लैक पेन से बताऊंगा बच्चे आप लोगों को मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना करके। लेकिन आप लोग यूज़ करेंगे पेंसिल का ही आप लोग यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, रेड पेन से बनाता हूँ मैं हिस्टोग्राम। तो 0 से 10 में कितना है बच्चे, 5 है, तो 0 से 10 में कितना है बच्चे 5 है। तो 5 देखिए 5 कुछ यहाँ तक रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक इसको पहले
ऐसे कर लिए, ठीक है, ये ऐसे हो गया। देन यहाँ से ये 5 तक गया, ये यहाँ पर ये हो गया। अब क्या करना है बच्चे, इसको ज्वाइन कर देना है। तो इसको यहाँ ले करके इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दिए। ये 0 से 5 तक हो गया, सर 0 to 10 हो गया हमारा 5। फिर 10 to 20 क्या है बच्चे, 4 है। 10 to 20 4 है। तो ये 10 से 20 तक हम लोग कहाँ तक जाएंगे बच्चे, 4 तक जाएंगे। तो 10 से 20 तक हम लोग गए 4 पे, ये 4 तक पहुँच गए। फिर यहाँ पर 10 to 20 ये हमारा 4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 20 to 30। 20 to 30 में क्या है, 7 है। 20 to 30, तो 20 to 30 में 7 है। तो यहाँ पर 20 to 30 में हमारा क्या है बच्चे, ये 7 है। तो ये 7 यहाँ तक गया। 6 और 8 के बीचों बीच में होगा 7, और इसको ऐसे करके हम लोगों ने मिला लिया। ये बच्चे हमारा हो गया 7, ये हम लोगों ने इसको 7 तक ड्रॉ कर लिया है। फिर नेक्स्ट है हमारा 30 to 40 में 11 है, फिर 15 है। तो पहले 11 ड्रॉ करते हैं। तो 11 ड्रॉ करने के लिए हम लोग बोलेंगे ना, यहाँ पर 10 और 12 के बीचों बीच में ये हो गया 11 यहाँ से यहाँ तक है। ये इसको सही से लिखिए करिएगा ना, स्केल हिलना नहीं चाहिए, सीधा लाइन एकदम ड्रॉ होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया 11। फिर 15 है। तो 15 के लिए यहाँ 50 तक में 15 है। तो यहाँ पर 14 और ये 15 हो गया, और ये यहाँ तक ऐसे करके हो गया ये 15। आप लोग क्या करिएगा, स्केल की मदद से और पेंसिल की हेल्प से बनाइएगा ना, पेन से नहीं बनाइएगा। मैं बस आप लोग को अलग अलग दिखे इसलिए बना रहा हूँ आप लोग को अलग अलग में, ठीक है ना बच्चे। तो यहाँ पर इतना हो गया। अब हम लोग, अच्छा यहाँ पर ये ड्रॉ नहीं हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि ये क्या है बच्चे, नीचे वाला क्या है, एक्स एक्सिस पे एज ग्रुप है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बच्चे एज ग्रुप, क्या लिखते हैं, अच्छा इसको तो पेंसिल से लिख सकता हूँ, ये लिखेंगे एज ग्रुप पेंसिल से, AGEGROUP एज ग्रुप, और ऐसे करके लाइन ड्रॉ करोगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, और ऐसे करके कर दोगे एरो। फिर नंबर ऑफ पर्सन क्या है बच्चे, वाई एक्सिस पे है। तो वाई एक्सिस पे लिखता हूँ इसको मैं। तो यहाँ पे लिख लिए हैं नंबर ऑफ पर्सन। अब क्या है बच्चे, अब इसमें लिखना एक बाकी रह गया है, स्केल लिखना बाकी रह गया। तो हम लोग लिखते हैं अब यहाँ पर स्केल में होता क्या है बच्चे, SCA, सॉरी ना रॉन्ग हो गया, यहाँ लिख दे रहा हूँ SCALE। स्केल में हम लोग करते क्या है, तो हम लोग लिखते हैं कि ऑन एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने क्या किया है, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने ना बच्चे देखिए ना, यहाँ पर ना गैप कितने कितने का है, पहले तो ये देखिए गैप है बच्चे 1 सेंटीमीटर का एक गैप रहता है। तो ऑन एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर जो है ना बच्चे, वो इक्वल है कितने कितने के, इसके बीच में गैप है 0 से 10 में 10 का, 20 से 10 में 10 का, 10 गैप है। तो यहाँ पर 10 हो गया। और ये एज है, क्या है, ये एज है। तो यहाँ पर 10 ईयर्स को दिखाऊंगा मैं, 10 ईयर्स दिखाऊंगा, ठीक है ना। और बोलूंगा कि ऑन वाई एक्सिस में जो मैं गैप लिया हूं ना बच्चे, ये देखिए ये 1 सेंटीमीटर का है बच्चे, याद देखिए ना, हर बॉक्स क्या है बच्चे 1 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर भी ये 1 सेंटीमीटर ही है, लेकिन जिसमें जो गैप है ना वो 2 से 0 2 का गैप, 4 to 2 2 का गैप, 6 से 4 2 का गैप। तो 2 का गैप है इसमें। और ये क्या है, नंबर ऑफ पर्सन है। तो ये बोलोगे कि 2 पर्सन हो जाएगा। याद रखिए ग्राफ पेपर के बाहर मत करिएगा इसको, और इसको क्या करेगा, स्केल की हेल्प से इसको कवर अप कर दीजिएगा। तो बच्चे कुछ इस तरीके से को सजाना है इसको। चलिए हमारा क्या है बच्चे, हमारा हिस्टोग्राम बन के रेडी हो गया है। तो हम लोग का बोलेंगे ना, हम लोग को बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने का बच्चे 2 मेथड है। पहला है तो बच्चे, पहला मेथड है ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूजिंग हिस्टोग्राम में ही बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और एक मेथड होता है बच्चे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बाय डायरेक्ट मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से नहीं बनाएंगे, हम लोग ना हिस्टोग्राम से बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, तो आपको काम करता हूँ ना, ब्लैक पेन से बताता हूँ हिस्टोग्राम, सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं। तो बच्चे हम लोग करते क्या है, हम लोग ना एकदम बीचों बीच मिड पॉइंट को चूज करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ना बच्चे कि ये 40 और 50 के बीचों बीच का पॉइंट क्या है बच्चे, ये हमारा यहाँ पर ये है। ये देखिए ये वाला पॉइंट दिख रहा होगा आप लोग को, बीचों बीच में ये पॉइंट है, ठीक है ना, ये पॉइंट आप लोग को दिख रहा होगा। फिर इसमें आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा, फिर इसमें आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा, फिर इसमें आपको यहाँ पर ये पॉइंट दिख रहा होगा, और इसमें आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा। तो इसका नेमिंग कर दो, इसका नेमिंग करते हैं, इसको लिखते हैं B, इसको लिखते हैं C, इसको लिखते हैं D, इसको लिखते हैं E, और इसको लिखते हैं F। अब क्या करते हैं, अब ना विद द हेल्प ऑफ स्केल हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। बच्चे आप इसको पेंसिल से ही ड्रॉ करिएगा, पेंसिल से ही ऐसे अब डॉटेड लाइन से ड्रॉ करिए इसको, ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाए कि ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है और एक क्या है बच्चे, हिस्टोग्राम है, ठीक है ना। ऐसे करके इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दिए। D को फिर E से ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे करके D को E से ड्रॉ कर दिए, फिर E को यहाँ पर F से ड्रॉ कर दिए। अब बच्चे, अब ना इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके जस्ट बाद में हम लोग एक चूज करते हैं एज्यूम क्लास चूज करते हैं, और इसके जस्ट पहले एक एज्यूम क्लास चूज करते हैं। तो इसके जस्ट बाद एज्यूम क्लास क्या हो जाएगा, देखिए बच्चे यहाँ पर है
10 से यहाँ पर है 10 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 होगा। क्या होगा? 50 to 60 होगा, 50 to 60 होगा इसके जस्ट बाद। तो 50 to 60 में ना क्या होगा बच्चे, इसमें फ्रीक्वेंसी कुछ नंबर ऑफ पर्सन कुछ नहीं दिया जा रहा है कि 50 से 60 में कितने नंबर ऑफ पर्सन है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जीरो एज्यूम करेंगे। तो हम लोग 50 से 60 में क्या करेंगे बच्चे, हम लोग इसको जीरो पे लेकर के आएंगे, इसको हम लोग जीरो पे लेकर के आएंगे और ऐसे करके इसको ज्वाइन कर देंगे। 50 to 60 में हम लोग क्या कर देंगे, जीरो पे इसको ला करके इसे ज्वाइन कर दिए, ठीक है। अब इसके जस्ट पहले चूज करते हैं, जस्ट पहले। तो 0 से 10 के जस्ट पहले क्या होगा बच्चे, 0 से 10 के जस्ट पहले होगा बच्चे यहाँ पर -10, यहाँ पर -10, -0 होगा। क्या होगा? -10, -0 होगा। तो आप क्या करिए, पहले तो आप ना स्केल की हेल्प से -10, 0 ऐसे करके आप एक लाइन ड्रॉ करिए और यहाँ पर लिखिए, आप यहाँ पर -10 लिखिए। क्या लिखिए? -10। और 0 से -10 का जो एज ग्रुप है ना, वहाँ पर कुछ दिया नहीं जा रहा, तो यहाँ पर क्या करेगा, जीरो लिखिएगा। क्या लिखिएगा? जीरो पे क्या करेगा इसको, क्योंकि कुछ भी फ्रीक्वेंसी दिया नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर इसको जीरो करिएगा और इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दीजिएगा कुछ इस तरीके से। और इसका नेमिंग कर दीजिएगा A, यहाँ BCDFG। तो बच्चे हमारा ABCDEFG क्या है बच्चे, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। क्या है? एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है बच्चे। यही आपको बोला गया था बनाने के लिए। तो हम लोगों ने क्या कर दिया है, हिस्टोग्राम को बना दिया है और साथ साथ हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना दिया है। तो आप बोलोगे ना कि जो हम लोगों ने क्या किया है, जो हम लोगों ने ऐसे करके स्ट्रेट लाइन, मतलब कि स्ट्रेट लाइन मतलब कि आपने ऐसा करके बनाया है, तो मतलब कि रेड पेन से जो बनाया है। अगर आप पेंसिल से बनाओगे ना, तो आप क्या करेंगे, पेंसिल से ऐसे करके ऐसे करिएगा और बोलिएगा ना कि ये क्या है बच्चे, ये है हिस्टोग्राम, ठीक है। और जो आपने क्या किया है, ब्लैक पेन से बनाया है और आपने डॉटेड करके बनाया है, ठीक है ना। तो इसको भी आप पेंसिल से ही बनाओगे, तो इसको भी बोलिएगा बच्चे ऐसे करके करिएगा और बोलिएगा कि ये क्या है बच्चे, ये है हमारा FREQUENCY फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ये। और जो रेड पेन से और स्ट्रेट लाइन से बनाया हूँ, ये क्या है बच्चे हमारा, ये है हमारा हिस्टोग्राम है। तो इस तरीके से बच्चे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। अच्छा बच्चे एक चीज और ना यहाँ पर ना लिखना भूल गया था कि ये क्या है बच्चे, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये क्या है बच्चे, ये है हमारा वाई एक्सिस। इसको लिखना पड़ेगा, इसको मैं भूल गया था, ठीक है ना बच्चे। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है ना कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कि आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फिर दोनों को क्या करना है बच्चे, डिफरेंस निकालना है, दोनों को माइनस करना है। ऑफ रुपीज़ इतना है, 10% पर एनम है, फॉर 2 ईयर्स के लिए है। तो जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। तो हम बोलेंगे ना कि गिवन है कि प्रिंसिपल P = है बच्चे ₹8,000, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट R = है बच्चे 10% पर एनम। और टाइम को हम लोग n से डिनोट करते हैं, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में ना यहाँ पर ना टाइम को T लिखता है और सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में रेट को ना कैपिटल R लिखते हैं, ठीक है ना। स्मॉल r भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, ये हो गया 2 ईयर्स हो गया। तो एक एक करके निकालते हैं। पहले निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। आप बोलोगे ना कि सिंस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T अपॉन टी को उसमें छोटा टी एज्यूम करना ना, यहाँ छोटी एज्यूम करना, स्मॉल टी एज्यूम करना, अपॉन 100। तो P क्या है बच्चे, P है आपका 8000, R क्या है बच्चे आपका 10 है और टाइम क्या है बच्चे आपका 2 है, अपॉन 100। या बोलोगे कि यहाँ पर 1212 हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 00 है तो 00 और 8 2 जा 16। ये कितना आ गया बच्चे, ये हमारा आ गया 1600 क्या आ गया बच्चे, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। आपको निकालना है अब CI निकालना है। तो आप बोलोगे ना सर कि CI हम लोग नहीं निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं डायरेक्ट पहले अमाउंट निकालते हैं। तो आप बोलोगे ना कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट = P 1 + R/100⁴n। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि ना अमाउंट को तो अभी अमाउंट ही लिखते हैं। P है, P कितना है बच्चे, P है हमारा यहाँ पर 8000, फिर 1 + R क्या है बच्चे 10 अपॉन 100⁴n का वैल्यू क्या है बच्चे 2 है। तो यहाँ पर 8000 को 8000 लिख लिए। अब बच्चे देखिए ना, इसको सॉल्व करता है, अभी सिंप्लीफाई मत करिए, बाद में कर लीजिएगा। हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर ना 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो 100, 1 को करते हैं 10 से तो 10 हो गया, फिर 1 को करते हैं 100 से तो यहाँ पर 100 हो गया, पावर में 2 है। यहाँ पर लिख दो 8000, 100 + 10 ये हो गया बच्चे 110 अपॉन 100⁴2 हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर 8000 को 8000, यहाँ पर पावर में 2 है, इसलिए यहाँ पर इसको 2 टाइम्स लिख देंगे, अपॉन 100 अपॉन 100। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग करवाते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि ना 11 यहाँ पर क्या है बच्चे 8 मल्टीप्लाई 11 है, तो 11 मल्टीप्लाई 11 ये होता है 121 और यहाँ पर 8 है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 1 जा 8 प्लस 1 9, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चे 968 आ गया। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर 8 है मल्टीप्लाई 11 है मल्टीप्लाई 11 और एक जीरो है, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करवाने पर कितना है बच्चे आ गया 968 और एक जीरो था तो एक जीरो यहाँ पर लगा दिए। जीरो रहता है ना तो इसको बहुत आराम से लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाते, इसको बाद में आराम से लगा देते हैं, ठीक है ना। तो अमाउंट निकल के आ गया हमारा यहाँ पर ₹9680। लेकिन हम लोग को तो अमाउंट नहीं निकालना, हम लोग को निकालना है CI। तो आप बोलोगे ना कि देयरफॉर CI का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 9680, प्रिंसिपल है 8000। हम लोग बोलेंगे ना कि 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 0 8, 6 माइनस 0 6 और 9 माइनस 8 1 हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि CI निकल के आ गया ₹1680 निकल के आ गया। हमको बोला था कि ना डिफरेंस निकालिए, क्या निकालिए डिफरेंस निकालिए। तो आप बोलोगे ना यहाँ पर आप बोलोगे ऐसे करके, आप बोलोगे कि देयरफॉर रिक्वायर्ड डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होता है, हमेशा हम लोग अमाउंट हमेशा हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में से क्या करते हैं, हमेशा हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में से क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर ये देखिए 1680, सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 1600, दोनों को माइनस कर देंगे तो ₹80 आपका क्या आ जाएगा बच्चे, प्यारा सा आंसर निकल के आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और उसको समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, द रेशियो इन द एजेस ऑफ विमला एंड सरिता इज 7:5। मतलब कि विमला और सरिता के एज का रेशियो क्या है बच्चे 7:5 है। आफ्टर 4 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम 4:3। मतलब कि 4 साल के बाद उनके एज का जो रेशियो होगा ना बच्चे वो 4:3 हो जाएगा। और तो बताना है कि प्रेजेंट एज उनका क्या है। तो हमेशा हम लोग ना बच्चे जो पूछता है ना उसी को एज्यूम करते हैं। तो बोलोगे ना कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ विमला। तो विमला का प्रेजेंट एज क्या है बच्चे, देखिए 7, विमला पहले बोल रहा है तो 7 पहले हो जाएगा और इसको x ईयर्स एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सरिता का प्रेजेंट एज क्या होगा बच्चे 5 है तो यहाँ पर 5x ईयर्स हो जाएगा। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात ये कि मैं पूछूँ ना बताओ बच्चों आप लोग का एज कितना हो रहा है। तो आप लोग बोलोगे सर मेरा एज ना सर 15 ईयर्स हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं बोलूँगा ना कि बताओ 3 साल पहले आपका एज कितना था। तो बोलोगे ना सर 3 साल पहले सर मेरा क्या रहेगा एज, सर मैं प्रेजेंट में से क्या कर दूंगा सर 3 साल माइनस कर दूंगा, मतलब सर मेरा ना 12 साल हो रहा होगा। मतलब कि मैंने क्या किया 15 में से क्या कर दिया मैंने 3 मैंने माइनस कर दिया। बिल्कुल सही किए आप बच्चे, बिल्कुल सही किए हो। अब मैं पूछूँ ना बताओ कि 4 साल बाद तुम्हारा एज क्या होगा, आफ्टर 4 ईयर तुम्हारा एज क्या होगा। तो बोलोगे सर अभी तो मेरा 15 है तो 15 के बाद 16 17 18 19 मतलब सर मेरा ना सर 19 ईयर हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा ना कि बताओ ये 19 आया कैसे। तो आप बोलोगे ना सर मैंने क्या किया सर 15 मैंने सर 4 ऐड कर दिया। जो आपने बोला था ना सर कि 4 साल बाद, तो मैं क्या किया सर ऐड कर दिया। तो बच्चे ध्यान देने वाली बात ये है ना कि जब भी बाद का पूछता है, पहले का बिफोर का पूछता है चाहे तो आफ्टर का पूछता है, हमेशा हम लोग क्या करते हैं प्रेजेंट एज में से ही क्या करते हैं, या तो प्लस करते हैं या तो माइनस करते हैं। समझ में आया। तो हम लोग को बोला जा रहा है यहाँ पर कि आफ्टर 4 ईयर्स। तो आप बोलोगे ना कि आफ्टर 4 ईयर्स द एज ऑफ विमला विल बी। तो 4 साल बाद विमला का एज क्या होगा। तो विमला का एज अभी प्रेजेंट में 7x है और 4 साल बाद बोल रहा है इसलिए +4 कर देंगे। समझ में आया ये बात या नहीं आया बच्चे। देखिए प्रेजेंट में क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। आफ्टर पूछा था इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया प्लस कर दिया है, ठीक है ना। एंड आफ्टर 4 ईयर्स द एज ऑफ सरिता विल बी। तो अभी क्या है सरिता का एज 5x है और 4 साल बाद क्या होगा 5x + 4 हो जाएगा और यहाँ पर ईयर्स। अब कुछ बच्चे होते हैं होशियार, वो क्या करते हैं बोलेंगे कि 7x + 4 ये हो जाएगा 11x। नहीं बच्चे कभी नहीं होगा, यहाँ पर वेरिएबल x है यहाँ पर वेरिएबल नहीं है इसलिए कभी ये ऐड नहीं होने वाला है। आई थिंक इतना तो आप लोग को समझ में आता होगा। अब बोलेंगे ना हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि आफ्टर 4 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम। तो इनके एज का रेशियो, तो इसको निकाल लो रेशियो में कि 7x + 4 और 5x + 4 का जो रेशियो होगा ना वो क्या होगा बच्चे
4:3 होगा। तो अब हम लोग करवाते हैं बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई। सर क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई? बच्चे याद रखिए ना, याद रखिए, क्या याद रखना है कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में रहता है इक्वल का साइन, हमेशा हम लोग करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 7x+4 के साथ, और 4 का मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पर कि 5x+4 के साथ। तो बोलोगे सर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दिए हैं, यहाँ पर नहीं दिए हैं, क्यों सर ऐसा? बच्चे दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कुछ नहीं दिया है मतलब मल्टीप्लाई का ही साइन है यहाँ पर, ठीक है। 3 का 7 से तो 3 7 जा 21x, 3 का 4 से तो 3 4 जा 12, ठीक है ना। अब यहाँ पर 5 का 4 से 5 4 जा 20x, 4 का 5 से तो 4 का 4 से तो 4 4 जा 16। हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि 21x को 21x, यहाँ पर प्लस में 20 है, इस साइड आएगा तो बच्चे माइनस में 20, यहाँ पर 16 है, प्लस 12 है, इस साइड आएगा बच्चे तो माइनस में 12, तो 21x माइनस 20x ये हो गया बच्चे x। 1x होता है तो 1 कभी लिखते नहीं है, और 16 माइनस 12 होता है बच्चे 4, ठीक है ना। तो x क्या आ गया बच्चे 4 आ गया। तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोगों ने प्रेजेंट एज क्या माना है विमला का, 7x माना है। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ विमला इज इक्वल टू 7x। यहाँ पर बोलेंगे कि 7 को 7, x का वैल्यू क्या है बच्चे 4, तो 7 4 जा 28 ईयर्स हो जाएगा किसका एज, विमला का। एंड द, हाँ बिल्कुल, द प्रेजेंट एज ऑफ सरिता इज इक्वल टू होगा बच्चे 5x, तो 5 को 5, x का वैल्यू आया है 4, 5 4 जा 20 ईयर्स। मतलब कि समझ में आया ना कि ना सरिता का एज क्या है बच्चे 20 साल है, और विमला का एज क्या है बच्चे 28 ईयर्स है। और बच्चे याद रखिए ना, यहाँ पर आप ना एग्जाम ऐसे शॉर्टकट नहीं मारोगे, आप पूरा लिखोगे द प्रेजेंट एज आफ्टर 4 ईयर्स, ऐसे करके पूरा लिखना है, शॉर्टकट नहीं मारना। मैं बस बताने के लिए आपको बता दिया हूँ यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में ना बच्चे एक और है, एक ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो 15 का या तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और वाले क्वेश्चन को, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करेगा, जो आपको आता होगा उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। चलिए मैं क्या कहता हूँ, आपको 15 का और को पढ़ाता हूँ और समझाता हूँ। अब देखिए बच्चे 15 का और में बोला जा रहा है ना, यहाँ पर समझिएगा, एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 15 मोर देन द सेकेंड एंगल। मतलब कि एक ट्राइंगल है, फिगर नहीं बनाना है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। फिगर बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं करेगा भी आपका। यहाँ पर आप बोल लो ऐसे करके कि ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, आपका कोई गलती नहीं करेगा, बस सीखने के लिए बता रहा हूँ। तो बोला जा रहा है ना कि ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकेंड एंगल है, ये थर्ड एंगल है। तो बोला जा रहा है एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 15 मोर देन द सेकेंड एंगल। मतलब कि याद रखिए, आपको बताया था ना कि जिससे बोलता है ना उसको एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड एंगल से बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड एंगल को ना एक्स एज्यूम करेंगे। समझाऊंगा अभी और से समझाऊंगा। फिर बोला जा रहा है कि द थर्ड एंगल इज 25 मोर देन ट्वाइस द सेकेंड एंगल। और जो थर्ड एंगल है बच्चे वो 25 ज़्यादा है सेकेंड एंगल के ट्वाइस से। और फाइंड द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, आपको एंगल ए बी सी तीनों निकालना है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना ऐसे करके बोलेंगे ना कि लेट द सेकेंड एंगल बी एक्स, ऐसे करके बोल लो कि ना कि लेट द सेकेंड SECOND, लेट द सेकेंड एंगल बी एक्स डिग्री। अच्छा, कोई किसी को डाउट होगा ना सर आप सेकंड को क्यों एज्यूम किए बच्चे, इसलिए ना क्योंकि ना यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि मोर देन द सेकंड एंगल, जिससे बोलता है ना उसको एज्यूम करते हैं। सेकंड बोला जा रहा है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर सेकंड यूज किया था। अगर बोलता कि फर्स्ट एंगल, हम लोग यहाँ क्या लिखते, लेट द फर्स्ट एंगल लिखते। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर बोलेंगे ना कि लेट द सेकंड एंगल बी एक्स डिग्री, सो द फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू, तो देखिए क्या बोल रहा है बच्चे 15 मोर देन। तो यहाँ पर बोलोगे 15 डिग्री मोर देन मतलब होता है प्लस, मोर देन द सेकेंड एंगल क्या है बच्चे एक्स है। तो फर्स्ट एंगल क्या हो गया बच्चे एक्स प्लस 15 डिग्री हो गया, सेकेंड एंगल एक्स डिग्री हो गया, एंड द थर्ड एंगल क्या है बच्चे, तो थर्ड एंगल है 25 डिग्री मोर देन, 25 डिग्री मोर मतलब प्लस, ट्वाइस मतलब होता है 2 टाइम्स सेकेंड एंगल क्या है बच्चे एक्स डिग्री है। तो यहाँ पर 2x डिग्री प्लस 25 डिग्री। आप इसको ऐसे करके ब्रैकेट के अंदर भी रख सकते हो, नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ऐसे भी काफ़ी है, सही है। तो अब बोला जा रहा है ना, अब क्या करें, तो अब बोलोगे ना कि सर अब तो समझ में नहीं आ रहा कैसे फाइंड करें। तो बच्चे अब यहाँ पर एक रूल लगेगा। रूल क्या लगेगा आप लोग को बता दूँ, तो आप बोलोगे ना कि सिंस वी नो डेट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मतलब कि हम लोग को पता है ना कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चे, 180 डिग्री होता है। मतलब कि एंगल ए
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बोलोगे ना कि एंगल ए मतलब कि फर्स्ट बोल लो, या फिर आप इसको नहीं लिखोगे ना डायरेक्ट आप क्या करेगा ऐसे लिखेगा। फर्स्ट एंगल क्या है बच्चे, फर्स्ट एंगल है ये एक्स डिग्री प्लस 15 डिग्री। सेकेंड एंगल क्या है बच्चे, एक्स है, एक्स डिग्री। थर्ड एंगल क्या है बच्चे, 2x डिग्री प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना। अगर ये लाइन लिखने का मन नहीं है ना तो मत लिखिएगा ये लाइन, डायरेक्ट आप इसको लिखिएगा, मतलब कि 180 के बाद डायरेक्ट आप इस लाइन को लिखिएगा। ठीक है ना, कोई गलती नहीं करेगा आपका, ऐसे भी लिख लो तो भी कोई गलती नहीं करेगा। हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि x प्लस एक्स 2x प्लस 2x तो हो जाएगा बच्चे 4x, क्या हो जाएगा 4x डिग्री प्लस 15 प्लस 25, तो 15 प्लस 25 होता है बच्चे 40 होता है, 40 डिग्री इज इक्वल टू हो गया बच्चे 180 डिग्री। यहाँ पर 4x डिग्री को ऐसे ही छोड़ दो, प्लस सॉरी इक्वल, यहाँ पर बोलोगे कि 180 डिग्री, यहाँ पर प्लस में 40 इसे आएगा बच्चे तो माइनस में 40, तो 4x डिग्री को 4x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 40, ये होता है बच्चे 140 डिग्री। अब यहाँ पर बोलेंगे कि ना x डिग्री को x डिग्री छोड़ दो यहीं पर, यहाँ पर 140 डिग्री, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में है 4, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो बोलोगे ना यहाँ पर कि 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, 4 3 जा 4 12, हाँ बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि x डिग्री क्या आ गया बच्चे, कि x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 35 डिग्री, मतलब कि जो x था ना, x था क्या हमारा, x था हमारा सेकेंड एंगल, सेकेंड एंगल क्या है बच्चे, सेकेंड एंगल है 35 डिग्री। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर, ऐसे करके बोलते जाओगे ना कि देयरफॉर द सेकेंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, सेकेंड एंगल क्या है बच्चे, ये था हमारा x डिग्री क्या है बच्चे, ये है 35 डिग्री। ठीक है ना। फिर बोलोगे कि एंड द फर्स्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, फर्स्ट एंगल क्या है बच्चे, ये है x प्लस 15 डिग्री, x डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो x है बच्चे 35 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो 35 प्लस 5 होता है 40, 40 प्लस 10 होता है बच्चे 50 डिग्री। ऑल्सो द थर्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू, यहाँ पर है बच्चे 2x प्लस 25, यहाँ पर बोलेंगे कि 2x डिग्री प्लस 25 डिग्री, 2 को 2, x का वैल्यू है बच्चे 35 प्लस 25 डिग्री, तो 2 प्लस 35 ये हो गया 70 डिग्री प्लस 25, तो 70 प्लस 20 90, 90 प्लस 5 95 डिग्री। और इस तरीके से ये तीनों आपका क्या हो गया बच्चे, ये तीनों आपके प्यारे से आंसर हो गए, और यही क्या हो गया बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया। तो बच्चों इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हमारा ना क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चे, ओवर होते हैं। बच्चों क्लास 9 के अदर सब्जेक्ट के सैंपल क्वेश्चन पेपर के लिए आप क्या कर सकते हो, वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चे आप लोग को लिंक दिया हुआ है सब्जेक्ट का, आप लोग क्या कर सकते हैं उस लिंक पर क्लिक करके आप डिफरेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को आप वॉच कर सकते हो। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 17 एंड 18 क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।